नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन झुकता है इंसान, वो चाहे पुष्पा हो या फिर कोई, बस झुकाने वाला चाहिए। पुलिस और प्रशासन के सामने पुष्पा झुक चुका है, क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है अल्लू अर्जुन को। अब अल्लू अर्जुन को जेल क्यों हुई? क्योंकि अभी तो उनकी फिल्म आई, अच्छा खासा कमाई कर रही थी। 5 दिसंबर को फिल्म रिलीज होती है, 1000 करोड़ से ज़्यादा कमाई कर लेती है। और इसी बीच अल्लू अर्जुन पर मुसीबत टूट पड़ती और उन्हें जेल 14 दिन के लिए भेज दिया जाता है। पहले न्यायिक हिरासत में लिया जाता है और फिर लोअर कोर्ट आदेश देती है 14 दिन की जेल की। अब इसके बाद सबकी नजरें हाईकोर्ट पर हैं कि हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला देगा। क्या अल्लू अर्जुन 14 दिन जेल में रहेंगे या फिर उन्हें जमानत मिल जाएगी? लेकिन अल्लू अर्जुन मुसीबत में क्यों आए, ऐसी नौबत क्यों आई? विस्तार से जानने के लिए पूरी खबर, ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। दरअसल 5 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 रिलीज हुई। उससे एक दिन पहले 4 दिसंबर को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में संध्या थिएटर में पुष्पा 2 द रूल की स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस दौरान थिएटर में भगदड़ मच गई और एक महिला की मौत हो गई और इसके बाद अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया तो लोअर कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिया। अल्लू अर्जुन की उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा द रूल के प्रीमियर के दौरान महिला की मौत में जिस तरीके से हैदराबाद की पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया, उसके बाद से ही मामला तूल पकड़ने लगा। अभिनेता को कड़ी सुरक्षा के बीच उनके आवास से हिरासत में लिया गया और पुलिस वाहन में उन्हें ले जाया गया पुलिस थाने। 4 दिसंबर की रात को बड़ी संख्या में प्रशंसक अभिनेता की एक झलक पाने के लिए संध्या थिएटर में पहुंचे थे। उसी दौरान भगदड़ मच गई थी और 35 वर्षीय महिला रेवती की मौत हो गई थी और उसका 8 साल का बच्चा घायल हो गया था, जिसकी वजह से अल्लू अर्जुन की परेशानियां बढ़ गई और अल्लू अर्जुन को फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी हुई और अल्लू अर्जुन को लोअर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पुष्पराज किस तरीके से झुक गया। पुष्पराज जो कि फायर था और अब की वाइल्ड फायर था, उसका फायर प्रशासन के सामने किस तरीके से खत्म हो गया। हालांकि बाद में ये अपडेट आती है कि जिस महिला रेवती की मौत हुई थी, उसके पति भास्कर ने केस वापस लेने के लिए कह दिया है और ये बयान आया भास्कर की तरफ से कि अल्लू अर्जुन का भगदड़ से कोई लेना देना नहीं था और जिस तरीके से उनकी पत्नी की मौत हुई उसमें अल्लू अर्जुन का कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए हम ये केस वापस लेंगे और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी का हमें पता नहीं था, ऐसा बयान भास्कर की तरफ से दिया गया। वही प्रीमियर शो का टिकट लेके हम अंदर गए थे, तो अंदर जाते वक्त थोड़ा क्राउड था। थोड़ा क्राउड में गेट के अंदर चले गए। हमारा मिसेस और बच्चा आगे थे, मेरा बेटी थोड़ा पीछे थे। तो थोड़ा अंदर जाते हुए अल्लू अर्जुन आ रहा बोलते कि हेवी फोर्स से पब्लिक आ गया अंदर। मैं मेरा बच्ची को लेके साइड हो गया था और हमारा मिसेस आगे थे बोल के उनको डकली में आगे चले गई। तो जब मैं साइड में रोक के, हमारा बेटी रो रही थी, नक्को पापा चले जाएंगे बोल, तो मम्मी अंदर गए, बेटा आने के बाद चले जाएंगे, 1-2 मिनट ठहरो इधर बोल के उसको ठहरा के मैं फ़ोन करे तो मैं अंदर हूँ बोल के बोली। ठीक है अंदर है ना, ठीक है अभी टिकट सीट नंबर है वहीं पे जाके तो बैठती, मैं बाद में जाएंगे 10 मिनट ठहरो बेटा बोलते, उन्होंने ठहर के ये थी। थोड़ा पब्लिक क्लियर होते कि मैं टिकट बता के अंदर चले गया। अंदर चलने के बाद सीट कने जाके देखे तो सीट कने भी जाने की चांस नहीं थी। फिर उसके बाद में 5 मिनट्स वही वेट करके उधर इधर ढूंढा, किधर भी दिख रहा नहीं। वैसा ऐसा कोशिश करके अंदर गया। मेरा बच्ची को बाहर ठहरा के मैं अंदर गया। अंदर जाते कि हमारा सीट पे कोई दूसरा था, कोई भी फुल पब्लिक था। अरे इन्हें तो नहीं दिख रहे, पूरा ढूंढ लिया। फिर बाहर आया, मेरा बेटी रो रही, డాడీ మమ్మీ కావాలి, డాడీ అన్న ఏడి డాడీ ఏడి, అన్న ఏడి నాకు భయం అవుతుంది बोलते बोला कुछ भी ना डर इधर ही रहती मम्मी। अगर फ़ोन करे तो स्विच ऑफ आ रहा था। कहीं गिर गया होगा भीड़ में, अब नहीं ढूंढे होंगे, कोई उठा के ले गया होगा, बेटा जान दो फ़ोन गया तो गई। मम्मी कौन सा तो अभी नंबर में से करती मेरे को, टेंशन न ले बोलते रो रही। तो एक आदमी बाजू ठहरा था, अन्ना पहले बच्ची को तो लेके जाओ, अभी इधर इतना भीड़ है ना, बाजू कहीं रख के आप फिर आ जाओ बोल के बोले। तो हमारा पड़ोसी बाजू रहता तो उधर छोड़ के फिर आया। तो पुलिस वाले से पूछा, सर मेरा मिसेस और बच्चा नहीं दिख रहा। वो ये पूछे तो कितना साल का बच्चा है बोल, तो 9 इयर्स का है सर।
वो कौन सा कपड़ा बोले तो ना ब्लैक शर्ट पहना था, वो ये बोला था। बोलते कि उन्होंने आगे एक वीडियो बताया, अनकॉन्शियस से गिर के ये था। हाँ सर हमारा बच्चा है, वो ये बोलते कि हॉस्पिटल में है, उन्होंने कुछ भी नहीं हुआ, आप आगे आओ बोल तो वो एक हॉस्पिटल लेके जा रहे, तो फिर बीच में कॉल आया चिकड़पल्ली पीएस से आओ बोल के, फिर वो पीएस को गए। फिर वहाँ से एक फॉर्मेलिटी वो नाम वो लिख दिए, फिर किम्स में एडमिट करे, किम्स में जाओ। फिर वहाँ से किम्स गए। किम्स जाने के बाद बच्चे को वेंटिलेटर पे लगाए, थोड़ा अनकॉन्शियस है, आए जब भी अनकॉन्शियस आया, वो वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन लेवल्स बराबर नहीं है, वो ये पूरे कर रहे सर, प्रोसेसिंग करना है आपको, आप ठहरिए, आपको पूरा प्रोसेस करने के बाद बोल के पूरा प्रोसेस करके इतना पे करो बोले तो कि अमाउंट पे करना बोलता हूँ। मैं बोला कितना पे करो, आप कितना पे कर सकते हो बोलते, मैं 50,000 पे कर सकता हूँ अभी। वो ये बोलते कि मेरा दोस्त को फ़ोन करके 50 अमाउंट डाल के उनको पे कर दिया, उसके बाद में प्रोसेस करे। फिर वहाँ से आईसीयू में इमीडिएट शिफ्ट करना, एमआरआई वो सीटी स्कैन वो पूरा निकालना है बोल दो, जो भी प्रोसेस है करो मैडम बोल के वहाँ एमआरआई करके आईसीयू में लेके गए। जब तक 2 बज गए, 2 बजे के बाद हमारा मिसेस इधर गांधी हॉस्पिटल में ऐसा है बोल के 2:30 के बाद बोले। जब भी पहले मैं पूछा सबको हमारा मिसेस कहाँ है, हमारा मिसेस नहीं दिख रहा, मिसेस नहीं दिख रहा बोलता, आपका मिसेस को नहीं देखे सर, खाली बच्चे को देखे, खाली बच्चे था हमारे सामने, वो ये बोले। फिर रात में 2:30 को मेरे को इन्फॉर्म दिए कि ऐसा तुम्हारा मिसेस भी ये हो गया बोल के। और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी का हमें पता नहीं था, ऐसा बयान भास्कर की तरफ से दिया गया। तो अब आपको मामला समझ में आ गया होगा कि अल्लू अर्जुन क्यों परेशानी में फंसे और पुष्पा राज की अकड़ किस तरीके से टूटी है। बहरहाल फिल्म की अगर बात करें तो 5 दिसंबर को फिल्म रिलीज होती है और अभी 10 दिन के भीतर ही 1000 करोड़ से ज्यादा फिल्म की कमाई हो जाती है। इस फिल्म में कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन ने 300 करोड़ रुपए फीस ली थी और इसके अलावा भी जो एक्टर्स थे उन्होंने शानदार किरदार निभाया। पहली पार्ट में जिस तरीके से चंदन की तस्करी थी और दूसरे पार्ट में वो इंटरनेशनल तस्करी बढ़ती जाती है और पुष्पराज का भौकाल बढ़ता रहता है, सिंडिकेट की लड़ाई जिस तरीके से दिखाई गई। तो फिलहाल पूरी फिल्म आपने जाकर देख ली होगी, लेकिन अब एक बार फिर से पुष्पा 2 की खूब चर्चा है क्योंकि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लोअर कोर्ट ने भेजा है, हाई कोर्ट का फैसला सुनाता है, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। नमस्कार।